ठीक है। तो देखो बच्चा, आप सबने, बहुत सारे बच्चों में से आपको पता लग गया होगा कि आज आपका कोर्ट के अंदर क्या हुआ। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता लगा होगा कि आज आपका क्या डिसीजन आया है। तो ये जो 1,08,00,000 बच्चों के भविष्य की बात है, इसके साथ में आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, आप लोगों को जो डिसीजन आया है वो सुनकर थोड़ा सा शौक जरूर लगेगा, लेकिन इस डिसीजन में एक ही पॉजिटिव चीज है। अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो एक ही पॉजिटिव चीज है, आप लोगों को इस वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाना है। बाकी लोगों तक बच्चा आप लोगों को इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है, क्योंकि बच्चा जब आप लोग बाकी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे तो वो लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो डिसीजन आज आपका लिया गया है ये सही है या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली बच्चा आपका क्या है, आज आपकी 2:30 बजे के आसपास या पौने तीन ही बोलूंगी, 2:45 बजे के पास के आसपास हम लाइन अप हुए, यानी कि हम कोर्ट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने गए और कोर्ट ने हमारी बात को सुना। और लगभग आपकी 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे के बीच आपकी बच्चा बातों को सुना गया, अच्छे से एक एक लाइन को समझा गया है ना। आप याद कीजिए, मैंने आपको कुछ समय पहले सेशन के अंदर बताया था कि 30 अक्टूबर को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और रेलवे को अपनी अपनी बातें रखनी है। रेलवे अपनी बात रखेगा, बच्चे अपनी बात रखेंगे और फिर उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। यानी आज जो आपका कोर्ट के अंदर हुआ है वो ये हुआ है कि आप लोगों की सबकी बातों को सुना गया है ना। रेलवे के जो वकील थे उनकी बातों को सुना गया है। रेलवे ने एज यूजुअल वही कहा कि हमने किसी भी कोर्ट की जुडिशरी सिस्टम की अवहेलना नहीं की है, हमने सिर्फ एग्जाम डेट निकाली है जो कि 17 नवंबर है, तो 30 अक्टूबर आपने डेट दी थी, यानी यदि आज आप फाइनल डिसीजन हमें यहाँ पर सुना देते हैं तो हम 17 नवंबर से पेपर आपके कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन फिर वही बात अटकी कैट के अंदर से कि जब वैकेंसी पर स्टे था तो आपने एग्जाम डेट कैसे निकाल दी। वो काफी लंबी आपकी बहस चली, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे और फाइनली ये हुआ कि भैया हम लोग आपके एक आज आपको फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते हैं। यानी मैं आपसे वही कहूंगी, तारीख पे तारीख, है ना। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, मैंने कुछ समय पहले आपका एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका 3 बजे के बाद आपके शेड्यूल को प्लान कर दिया गया है, यानी रीशेड्यूलिंग की गई थी। पहले सुबह हमारा केस सुना जाना था और फिर उसको 3 बजे के लिए कर दिया गया था। बेटा अगर आप किसी भी वीडियो में जाते हो, किसी भी सेशन में कुछ भी अगर लिखते हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग लिखा करो। कोई भी टीचर आपके लिए ना, हम ना रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं, अपना परिवार अपना बच्चा छोड़कर आपके लिए हर समय अपडेट ढूंढते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि सारे टीचर तो जाकर कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते। और उस वीडियो पर आप लोगों ने दुनिया भर के कमेंट कर दिए, फालतू के कमेंट, क्यों बताया ये बताया। अरे भैया ना बताएं, अभी मैं क्लास कर रही थी उसमें आप लोगों ने बोला कि मैम क्या हुआ, अपडेट क्या हुआ, अपडेट क्या हुआ। आप लोगों को रातों 11 बजे भी फोन आता है ना कि मैम ये रिजल्ट आया है, मैम ये नोटिफिकेशन आया है, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट कमेंट ना थोड़ा लिमिट में किया करो, है ना। उस पे आप लोगों ने इतना वहां पे गंद फैला दिया, इतनी फालतू की बातें तुमने, अरे छोटी सी अपडेट ही तो तुम्हें दी थी ना कि भैया 3 बजे के बाद सुनवाई होगी, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो अपनी बस मतलब कौन जीता। अरे भैया ऐसे नहीं होते हैं डिसीजन। जब मैं आपको पहले ही दिन से कह रही थी कि आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि भैया केस वेस के चक्कर में ज्यादा तुम लोग मत पड़ो, है ना। जब तुम लोगों को समझ में नहीं आई ये बात, अब जब मैंने तो पहले ही बोला था कि जिस दिन आपकी कोर्ट में डेट चली जाएगी, तारीख पे तारीख, तो अब जो है बच्चा आप लोगों की 17 नवंबर नहीं आया है बेटा, 4 नवंबर। अब जो आपका कैट की तरफ से बच्चा डिसीजन आया है वो ये बोला है कि भैया हम जो है अगली आपकी जो सुनवाई है, अगली जो बच्चा आपकी डेट है वो हम रख रहे हैं कब बच्चा आपकी 4 नवंबर। क्या हो जाता है भैया, ये कब रख रहे हैं कि अब आपकी जो सुनवाई है कब होगी मैम, 4 नवंबर को होगी, है ना। कब होगी, 4 नवंबर को। क्या मैम इस डेट में फाइनल डिसीजन आएगा? 90% चांसेस आज भी थे फाइनल डिसीजन आने के और 90 ही इसमें है। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी यही बताया था कि 10% पूरे चांसेस है कि आपको फिर अगली डेट मिल जाए, और मैं फिर यही बात बोल रही हूँ कि यहाँ भी 10% को चांसेस है कि आपको फिर अगली डेट मिल जाए, आपका फाइनल डिसीजन ना आए, है ना। क्या पेपर 17 नवंबर को होगा? क्या पेपर 17 नवंबर को होगा? तो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, 17 नवंबर को पेपर, अगर 4 नवंबर को, देखो रेलवे एग्जाम को लेकर तैयार बैठा है, रेलवे एग्जाम को लेकर आपका तैयार बैठा है, लेकिन अगर 4 नवंबर को फाइनल डिसीजन नहीं आता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर 4 नवंबर को फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो किसी कीमत पर 17 नवंबर को अब आपका पेपर नहीं होगा। ये आप देख लेना, ये आप देख लेना। अगर 4 नवंबर को फाइनल डिसीजन आता है तो रेलवे 17 नवंबर को करा सकता है पेपर, क्योंकि उसको तो सिर्फ एडमिट कार्ड रिलीज करने हैं, एग्जाम सिटी वगैरह बताना है, तो वो तो आपका 10-15 दिन पहले ही होता है, फिर तो आपका हो भी सकता है ना। क्योंकि देखो वैसे आपका 13 दिन का गैप बनेगा, तो चांसेस है, हम ये बोल सकते हैं 50-50% चांसेस है।
और ये आपका अगर 10% फिर आपको वो जो अगली डेट मिल गई तो फिर 17 नवंबर को तो आपका पेपर नहीं होने वाला किसी भी कीमत पर, ठीक है, किसी भी कीमत पर। यानी आपकी जो सुनवाई है आज आप ये कह सकते हैं कि सारा का सारा मुद्दा कैट ने पहली बार इत्मीनान से सुना है, ढंग से ध्यान से समझा है। अब और ज्यादा प्रेशर है क्योंकि 1,08,00,000 जो ये बच्चे हैं, है ना, ये जो इंतजार में बैठे हैं कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, अब और ज्यादा बच्चा रेलवे के ऊपर थोड़ा सा यहां पर प्रेशर बनेगा। तो चांसेस तो है, लेकिन ये जो चांसेस है ना 17 नवंबर को पेपर होने के, ये जो पहले 90% थे वो अब 50% हो गए हैं, जो पहले 90% थे वो अभी आपके 50% हो गए हैं, सिंपल है, ठीक है। तो भैया आप लोगों के देखो, मेरा अगर तुम लोग मत जानना चाहते हो तो हमारा डिसीजन आज ही आना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से कोर्ट रूम नहीं चलते, ना ही मैं कोई वकील हूं, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर रहे होंगे जिन पर आज डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए इतनी जल्दी की डेट हमें दी गई है। ऐसा नहीं है महीने 2 महीने 3 महीने बाद की डेट है, इसीलिए हमें डेट भी 4 नवंबर की मिल गई है, यानी 4 दिन बाद आपकी फिर से सुनवाई होनी है। बट अब जो 17 नवंबर को पेपर होना था उसके चांसेस आपके 50-50 हो गए हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूं कि भाई आप लोगों को, हम कोई भी जुडिशरी सिस्टम है भाई उसकी जो डिसीजन है वो हमारे सराखों पर होता है, हम उसकी अवहेलना किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की राय क्या है ना, आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।